of India. Welcome back to the Mantra family. I am Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल लास्ट स्टेप में आ चुके हैं जहाँ पे हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये देखिए ये टॉपिक आपके फोटो एनसीईआरटी में ये टॉपिक गिवन नहीं है, बट मैं आपको क्यों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जब पिगमेंट्स पढ़ाए थे तो मैंने वहाँ पे आपको डिस्कस किया था बैक्टीरियल फोटो पिगमेंट्स के बारे में। सो इसलिए मैंने सोचा कि जब बैक्टीरियल पिगमेंट्स पढ़े हैं, हमने बैक्टीरियल क्लोरोफिल के बारे में कुछ आइडिया लिया है, तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस भी पढ़ना चाहिए। और उससे कभी-कभी कुछ क्वेश्चन्स ऐसे आते हैं जो कभी-कभी हम नहीं रीड कर पाते। वैसे तो बाय द वे बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का मेजर ऑफ कंटेंट हम मोनेरा में पढ़ चुके हैं। लेकिन जस्ट एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सोचा कि इसको यहाँ पे एक बार पुट करके थोड़ा-सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओके? सो ये आपका लास्ट लेक्चर है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। सो इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? देखिए, हमें पता है कि जो बैक्टीरिया है, जैसे यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रोल दिखाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। देयर आर द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, फोटो हेटेरोट्रॉपिक, कीमो हेटेरोट्रॉपिक। बट हियर आर जस्ट वी आर इंटरेस्टेड ऑन द फोटो, मतलब जहाँ पे वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं। तो हम उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। कीमो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि इनके अंदर उनके पिगमेंट्स नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई ये सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाते हैं, ठीक है? जैसे कि फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड फोटो लिथोट्रॉपिक में सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है किंगडम मोनेरा का साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जो कि आपके CO2 को फिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और उसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, कैरोटेनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स एंड फाइकोथ्रिन, ये बेसिकली पिगमेंट्स होते हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? नाउ फोटो ऑटोट्रॉपिक या फिर फोटो लिथोट्रॉपिक, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? अब आते हैं दूसरे टाइप के बैक्टीरिया, जो यू बैक्टीरिया का एग्जांपल है, वो था आपका साइनोबैक्टीरिया के अंदर। मोनेरा में आपके 3 चीज़ें आती हैं, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस है। अब आता है आपका यू बैक्टीरिया। तो कुछ यू बैक्टीरिया होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं, जैसे कि आपके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। ये बेसिकली क्या होता है, ये CO2 को सनलाइट के प्रेजेंस में फिक्स करते हैं, बट इनका इश्यू क्या होता है, ये H2S को यूज़ ना करके, ठीक है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ये H2S को यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से इनमें जो सल्फर एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट निकलता है, और ये सल्फ इनके बॉडी के अंदर, इनकी इस बैक्टीरियल सेल के अंदर सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। दैट्स व्हाई इसको या इस फोटोसिंथेसिस को हम अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पिगमेंट कौन-कौन से, ये जो पीएसबी मतलब यहाँ पे है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, कौन-कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। सो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोपर्पिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोविरिडिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अगर आप बैक्टीरियोपर्पिन पिगमेंट के बारे में डिस्कस करें, तो ये होता है क्या है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए एंड बी होता है, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है, ठीक है? इट मीन्स इट बियॉन्ड टू द विजिबल रेंज, ये इंफ्रारेड को एब्सॉर्ब करता है और एब्सॉर्ब करके अपना फूड का सिंथेसिस करता है, जिसकी रेंज होती है 800 टू द 140 नैनोमीटर। किलो बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए एंड बी, जो कि बेसिकली बैक्टीरियोपर्पिन पिगमेंट होता है। ओके, ये बेसिकली पाया जाता है पर्पल बैक्टीरिया के अंदर। तो इंफ्रारेड एक ऐसी रेडिएशन होती है जो 24 आवर्स रिलीज होती रहती है। इवन जब अर्थ की सरफेस भी गर्म भी होती है, तो उससे भी रेडिएशन, ये इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज होते हैं, और फॉर ये बैक्टीरिया अपना फूड बना पाते हैं। क्लियर? तो जैसे कि अगर आप देखेंगे जो प्लांट्स वगैरह हैं, वो क्या होता है कि वो दिन के समय में अपना फूड बना पाते हैं, बिकॉज़ सन जब भी अवेलेबल होता है। लेकिन ये जो पर्पल बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, ये 24 आवर्स अपना फूड बना सकते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड जो रेडिएशंस होती है, ये 24 आवर्स अवेलेबल रहती है, ठीक है? नाउ बैक्टीरियोविरिडिन पिगमेंट्स, ये लाइक ये होता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल CDE, जो कि एब्जॉर्ब करता है फार रेड लाइट को, ठीक है? 720 नैनोमीटर से 755 nm रेंज, मतलब रेड से थोड़ा-सा आगे की साइड में ये लाइट को एब्सॉर्ब करता है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिनका एग्जांपल है। क्लियर? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में एग्जांपल थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्रोमेटियम एंड द थायरोस्पुरुलम। ओके, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल है क्लोरोबियम एंड क्लोरोसुडोमोनास। ये है आपके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल। ओके, अगर आप देखेंगे फोटो हेटेरोट्रॉपिक या फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक, ये क्या होता है, बेसिकली सनलाइट को तो ट्रैप करते हैं, बट ये CO2 की जगह किसी ऑर्गेनिक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी भी अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट के लिए डिपेंड होते हैं, अपने कार्बन सोर्स के लिए, ठीक है? तो ये बेसिकली कौन से कार्बन सोर्स यूज करते हैं, सक्सीनेट यूज कर सकते हैं, मैलेट यूज कर सकते हैं, अल्कोहल यूज कर सकते हैं एज ए कार्बन सोर्स। और सल्फर के लिए ये वाटर पे डिपेंड नहीं, जो बेसिकली जो हाइड्रोजन सोर्स के लिए वाटर पे डिपेंड नहीं होते, ये बेसिकली एलिफेटिक कंपाउंड, नॉन सल्फर एलिफेटिक कंपाउंड्स के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। एग्जांपल के लिए रोडोस्पुरुलम एंड रोडोसुडोमोनास। ओके,
ओके, अब आपका बचता है आर्किबैक्टीरिया, जो कि किंगडम मोनेरा का ही एग्जांपल है। किंगडम मोनेरा में आर्किबैक्टीरिया में एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाता है, जो कि आपका हेलोबैक्टीरियम जो कि हायर सैलिनिटी के ऊपर अपने आप को सर्वाइव रख पाते हैं, उसका एग्जांपल है हेलोबैक्टीरिया। ये यूनिक होते हैं बिकॉज़ ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाते हैं विदाउट द क्लोरोफिल, ठीक है? इंस्टेड देयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अलावा इनके अंदर एक बैक्टीरियो रोडोस्पिन होता है या ये बेसिकली या हेलोरोडोस्पिन होता है, ठीक है? ये पिगमेंट जो आपकी आइज़ के अंदर रोडोस्पिन पिगमेंट के इक्वल जैसा ही काम करते हैं। ये एक्सेप्शन भी बोला जाता है कि इनके अंदर कोई क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेज़ेंट नहीं है, जिसके अंदर रोडोस्पिन पिगमेंट प्रेज़ेंट है, जिसकी वज़ह से ये अपना फूड खुद बना पाते हैं, ओके? सो एक छोटा-सा टॉपिक था बस पिगमेंट को लेके जो हमने इसको ओवर कर दिया। यहाँ से आपको क्या जानना है, आपको क्या-क्या माइंड में रखना है, कौन-कौन से आपके ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है? एंड उनके एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं, वो कौन-कौन सी लाइट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और उनमें कार्बन सोर्स क्या होता है या फिर उनके अंदर हाइड्रोजन का सोर्स क्या होता है, बस यही आपको माइंड में रखना है। इसके अलावा और ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, ठीक है? सो ये आज हमारा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ओवर हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन इसलिए हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि उससे पहले आपका जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन द वाटर प्लांट, ये बेसिकली हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि इसको जानने के लिए प्लांट की एनाटॉमी जानना बहुत ज़रूरी है। प्लांट सेल के बारे में तो हम जानते हैं लेकिन प्लांट की एनाटॉमी नहीं जानते, जाइलम फ्लोएम के बारे में, उसको जानना पहले बहुत ज़रूरी है, जब भी हम ट्रांसपोर्ट के बारे में जान सकते हैं। ठीक है? क्योंकि फूड का जो ट्रांसलोकेशन होता है, वाटर का जो ट्रांसलोकेशन होता है, जाइलम फ्लोएम में ही होता है। तो वहाँ पे इसको जानने के लिए पहले आपको इनकी एनाटॉमी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले हम उसकी मिनरल न्यूट्रिशन खत्म करेंगे, फिर हम दूसरे टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है? जब तक कि आप घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा। नमस्कार।